आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। इसी में आपकी मदद करने की योजना है हमारी जीवन के प्रत्येक दिन का आनंद लेना। आज मैं आपसे पवित्र चरित्र के बारे में बातें करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना पड़ेगा जो कि मैंने अपने आप से पूछा था। बंद द्वारों के पीछे क्या चल रहा है? अक्सर लोगों के सामने खास तरह से बर्ताव करने की हमारी आदत होती है, खासकर उनके सामने जिन्हें हम प्रभावित करना चाहते हैं, किंतु घर के बंद द्वारों के पीछे हमारा बर्ताव बिल्कुल भिन्न होता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि हम परमेश्वर के सामने जीते हैं, जानते हुए कि हमारे सारे कामों पर उसकी दृष्टि है और सिर्फ जनता तोषक की तरह नहीं। साथ रहिए, पवित्र चरित्र पर विकास की बात को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको कुछ पढ़कर सुनाऊंगी। एक पुस्तक है, नाम है अमेरिकाज प्रोविडेंशियल हिस्ट्री। ये मेरे पति के लिए जीवन बदल देने वाली थी, मगर यह है अमेरिका का इतिहास। हमारे संस्थापक आदरणीय पुरखों ने जिन सिद्धांतों पर आस्था रखी थी और चले थे, उन्हें हमने खो दिया है। वे सिद्धांत जिन पर वे अटके रहे, जी और मरे, उन्हें पिछड़ने देना ही आज हमारे जीवन की और हमारे स्कूलों की और हमारे देश की बहुत ही ज्यादा समस्याओं की जड़ है। हाँ, उन्हें समस्याएं थी, मगर आज की तरह हमारी समस्याएं उनकी नहीं थी। देखिए, आप इसे ध्यान से सुनिए। उपनिवेशों में शुरू के बसने वालों ने सोचा था कि उनके लिए वो एक भयावह श्राप था कि किसी दिन उनके पास बेवकूफ प्रचारक होंगे जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से नहीं जानते थे कि किसी स्थिति में उन्हें कैसे लागू करना चाहिए। अब उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में भय है कि हमारे पास ऐसे प्रचारक होंगे जो ऐसे विषयों का प्रचार करेंगे जिन्हें हम प्रतिदिन के जीवन में काम में नहीं ला सकेंगे। उनका सबसे बड़ा भय था कि उनके प्रचारक लोग ऐसा प्रचार करेंगे कि उनके प्रचार में लोगों के जीवन का प्रतिबिंब नहीं होगा, केवल हवा की बातें, महिमा में उड़ो जैसी बातें। उनके चिंतन में अंधेरे युगों में धार्मिक और नागरिक तानाशाही का प्राथमिक कारण यही था, क्योंकि प्रचारक ऐसे प्रचार से दूर हो गए थे जिससे लोगों के दैनिक जीवन प्रभावित होते थे। अब देखिए, समय को पहचानना आपके लिए बड़ी बात होगी, रोबदार बात होगी, हर एक को जानकारी मिली चाहिए। मगर आप यदि अपना दैनिक जीवन जैसा जीना चाहिए जिएंगे तो जब भी वो लौट कर आएगा आप तैयार मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं, मुझे ऐसी कोई चिट्ठी नहीं चाहिए जिसके मैं विरुद्ध हूं, ये बात नहीं। ये तो बड़ी बात है, बहुत ही दिलचस्प है, हमें सीखना चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए, हमें जानना चाहिए। किंतु आपको जानना चाहिए कि अपने पड़ोसी से कैसे निभाएंगे, अपने उस बच्चे से कैसे निभाएंगे जो आपका भेजा चाट जाता है। आपको जानना चाहिए कि विवाह कैसे सुरक्षित रहे। आपको जानना चाहिए कि अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए कि जीवन में 4 बार दिवाला ना निकल जाए। कम ऑन नाउ। आपको जानना चाहिए कि सही चुनाव कैसे करना चाहिए, जबकि आपका हर जानकार सही चुनाव नहीं करेगा। बाहर जाकर वोट देना आपको जानना चाहिए, आपको प्रार्थना करना जाना चाहिए, सही दोस्त चुनना आपको जानना चाहिए। देखिए, सुनिए, हमें लोगों को बहुत कुछ बताना है, क्योंकि यीशु हमें भेड़ कहता है और भेड़ मूर्ख होती है। और मैं भी वैसी ही हूं, मैं भेड़ हूं। मैं किसी का अपमान नहीं कर रही हूं, मगर एक बात जानते हैं, आपके प्रचारकों को आपसे इतना प्रेम रखना चाहिए कि आपके मुंह पर बोले और आपके काम से काम रखें। उन्हें आपसे कहना चाहिए कि टेलीविजन पर क्या ना देखें, उन्हें बताना चाहिए कि आप कैसे कपड़े पहने, आपका बर्ताव कैसा हो, यह भी बताना चाहिए, दोस्त किसे बनाना चाहिए, और लोग उन्हें यदि पर्याप्त प्रेम हो तो आपको ये सब बताएंगे। मैं किसी दिन परमेश्वर के सामने खड़ी होंगी और उनका लेखा बताऊंगी जिन्हें उसने मेरे हाथों में सौंपा है। मैं एक चीज का वादा कर सकती हूं, यदि आप मेरी संगोष्ठियों में आते रहे या टेलीविजन कार्यक्रम देखते रहे, मेरी हर बात आपको शायद अच्छी न लगे, मगर आप अवश्य जानेंगे मैंने जो कहा कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, और आप कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करेंगे। आमीन। लॉर्ड कनिंघहैम, जो कि प्रधान है यूथ विथ अ मिशन के,
और पिछले 8 महीनों में किसी समय मेरी उनसे 2 घंटे बातचीत हुई है और संसार भर में सम्मानीय व्यक्ति हैं, वे संसार के हर देश में घूम चुके हैं। उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैं अभी तक भूली नहीं। उन्होंने कहा 2 चीजें हैं जिनकी चर्च को आज सख्त जरूरत है, एक है प्रकाशन और विश्वसनीयता। हमें जरूरत है व्यवहारिक ठोस बाइबल शिक्षण की, जिसका लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। और एक बात बताती हूं, सुन लीजिए, लोगों के प्रतिदिन के जीवन के लिए बाइबल लिखी गई है। रविवार सवेरे 45 मिनट के लिए किसी महिमापूर्ण घटना के लिए नहीं है। ये हमें सिखाती कि पैसों का क्या करें, जरूरतें कैसे पूरी हों, कैसे चिंता ना करें, लोगों के साथ कैसे निभाएं। ये सब कुछ सिखाती है, जैसे कि रात को नींद कैसे आए और सुबह उठकर आपको क्या करना चाहिए। ये हमें भोजन की रीतियां भी सिखाती है, पीने के पानी की भी ये बात करती है, सबके बारे में, सब कुछ जो लोग सदा जानना चाहते हैं। आप यदि इसे पढ़ें और इस पर चलें तो आपका जीवन रौबदार हो जाएगा। आप यदि इसे पढ़ें और इस पर चलें तो आपके जीवन में रोब अवश्य आ जाएगा। मैं नहीं कह रही हूं कि आपको कभी समस्या नहीं आएगी, मगर एक बात सुन लीजिए, शैतान नहीं जीतेगा, उसकी जीत नहीं होगी। लगता है मैं वहां चली जाऊं और आज मुझे एक फिट आ जाए। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को पकड़कर झकझोर दूं और कहूं कि कृपया इसे समझ लीजिए। यह संभव नहीं कि आप पवित्र हो और लोकप्रिय भी। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए संसार के खेल ना खेलिए, प्रभु में भरोसा रखिए। सच्ची उन्नति उसी से आती है। कि वो मुझे जानता और समझता है, व्यक्तिगत और व्यवहारिक रूप से विवेचन करे और मेरे चरित्र को पहचाने कि मैं यहोवा हूं जो प्रेम और करुणा के काम करता है। ये बहुत प्यारा, ये नहीं कहता कि वो जानता है, वो करता है। हमें करने की जरूरत है, हमें आदत होनी चाहिए करने की जिसे हम करना जानते हैं। और यही युद्ध सदा छिड़ा है शरीर और आत्मा के बीच। भीतर हम जानते हैं कि सही क्या है, मगर शरीर गलत काम के लिए दबाव डालता है और एकमात्र हम ही निर्णय ले सकते हैं कि हम वोट किसे देंगे। क्या हम शरीर के कहने पर चलेंगे और घड़ी भर की राहत से खुश हो लेंगे, ओहो मैं खुश हूं, और फिर उसके बाद भीतर परेशानी में तड़पेंगे और रात को दोषी विवेक के साथ सोएंगे और हृदय के भीतर हुक सी उठेगी क्योंकि हमने समझौता कर लिया था। हम जानते कि हम प्रभु में बने ना रहे, या हम शरीर को थोड़ा सा कष्ट उठाने देंगे थोड़े दिनों के लिए, ताकि हम भीतर चरम सुख और अनंत महिमा का अनुभव कर सके, तो हमारे चलने की दिशा किशोर होगी। पद 25, देखो यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले जब मैं उन सबको दंड दूंगा जिनका बाहरी शरीर से तो खतना हुआ है। वाव! मगर भीतर की शुद्धता में अब भी खतना रहित है। वह कितनी गहरी बात है। पुरानी वाचा के अनुसार उनका शरीर में खतना हुआ था, मगर उन दिनों वो एक रजामंदी की निशानी थी, खतने का जीवन जीने की। वो तो भीतरी निर्णय की बाहरी निशानी थी, परंतु उसका एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश हुआ जहां लोग पुराने नियम में, पुरानी वाचा की नियमावलियों के अनुसार चलने में व्यस्त रहे। उनके सिर पर धर्मशास्त्र थे, बाहों पर धर्मशास्त्र पहने थे, आम जगहों पर ऊंचे स्वर में प्रार्थना करते, दशमांश पत्तों पर दिया, कोष पर और हर जगह पर, अर्थात हर जगह छाए हुए। आइए देखते हैं 23 मत्ती, जरा इन्हें देख लेते हैं। एक बात जानते हैं, मेरे ख्याल से आज दुनिया में बनावटीपन से ज्यादा लोगों को परेशान करने वाली और कोई चीज नहीं। संसार चिल्लाना पसंद करता है कि झूठा, कपटी, आप रविवार को चर्च जाते हैं, आपका बर्ताव दूसरों से भिन्न तो नहीं होता।
कुछ लोग उसे पवित्र जीवन ना जीने के बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये उनके और प्रभु के बीच की बात है, मगर उसी समय हमें सुनिश्चित करना है कि वे जो कहते हैं हम वो बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो मेरे ख्याल से आप उसका उतना बुरा नहीं मानेंगे कि लोग क्या कहते हैं। हमारे बिगड़ उठने का एकमात्र कारण है कि हमें थोड़ा बहुत यकीन है कि वे सही हैं। आइए जरा 1 मिनट के लिए मत्ती 23 के पास हो लें। पद 1, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, इसलिए तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। याद कीजिए यिर्मयाह ने क्या कहा था। प्रभु ने कहा, मैं करता हूं, प्रेम और करुणा के काम करता हूं। मैं इस पर प्रवचन ही नहीं भेजता, अपनी पुस्तक में ही लिख नहीं छोड़ता। मैं करता हूं। वे एक भारी बोझ को बांधकर जिसे उठाना कठिन है मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उंगली भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। और आगे कहते हैं कि लोग कैसे धर्मशास्त्र पहनते और ये करते हैं और वो करते हैं। जेवनाहों में मुख्य मुख्य जगह है, सभा में मुख्य मुख्य आसन ही उनके लिए प्रिय हैं। परमेश्वर हमें मदद चाहिए। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था सुनिश्चित करना कि मेरे सामने वाली सीट में कोई ना बैठ जाए। आप समझते नहीं कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं इस चर्च में? किंतु मैं तो दुष्टात्माओं को निकालने की सामर्थ के भरोसे थी। क्या आज यहां कोई जाग रहा है? मैं मजाक नहीं कर रही हूं। अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, सबको ऐसा करने में समर्थ होना चाहिए। हम सबको पीछे देखना चाहिए कि हम कहां से आए और आगे। ओह यक। उन्हें ये चीजें भाती हैं, बाजारों में नमस्कार और लोग उन्हें पुकारें। ये कहता है रब्बी, मगर ये हो सकता है मैं सिर्फ जनता की प्रचारिका होना चाहती हूँ। जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बातें बताएं और मानती हूँ कि आप विवाहित रहें, बच्चों को प्यार करें, परस्पर प्रेम करें, अपना घर साफ रखें, अपने बिल्स चुकाएं, चर्च जाएं, वचन का अध्ययन करें, लोगों से प्रेम करें, ट्रैफिक का मिजाज सही रखें और मुझे देखें तो मुस्कुराएं। ये कठिन नहीं है, हम कठिन बना रहे हैं और ये कठिन नहीं है। मैं नहीं जानती, हर कोई इसी में लगा है कि तुम्हारी भेंट क्या है, तुम्हारी भेंट क्या है। मैं कहती हूं कि मैं नहीं जानती, मैं तो प्रचार कर रही हूं, कुछ लोगों की मदद कर रही हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर देखें इस पद को, मैंने आज कॉन्टेक्ट लेंस भी नहीं लगा रखी है। आपकी हालत खराब, यदि आपकी बाह इतनी लंबी ना हो कि ये कर सके। शायद मुझे बाह का भी एक एक्सटेंशन लगवाना पड़ेगा। ठीक है, पद 25 अध्याय 23। चलिए मत्ती 23:23 को देखते हैं। तुम पढ़ाए शास्त्री और फरीसियों, मैं नहीं जानती हाय क्या, मगर मुझे तो नहीं चाहिए। हे बहानेबाज और कपटियों, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए या कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो वो कह रहा है कि वो सब करो, दशमांश दो, नियम पर चलो, उन बाहरी खतनों के कामों में इतना ना उलझो कि इन दिखावों को अहमियत देनी पड़े लोगों को प्रभावित करने के लिए, जबकि भीतर नियत अशुद्ध हो, विचार अशुद्ध हो, बुरी मनोदशा हो और मन अशुद्ध हो, बुरा मनोभाव हो। सही है ना? हे अंधे अगुओं, मच्छर को तो छान डालते हो मगर ऊंट को निगल जाते हो। पद 25, हे शास्त्रियों और फरीसियों, बहानेबाजों और कपटियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं।
पद 26 हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। देखिए, हम हर सप्ताह चर्च जा सकते हैं, मगर घर में बंद द्वारों के भीतर क्या चल रहा है? अरे भाई वाह, आज मेरा प्रचार उत्तम है। काश कि आप में से प्रत्येक घर जाकर बेहतर चुनाव करना शुरू करता। काश कि मैं घर जाकर बेहतर चुनाव करना शुरू करती। जब आपको कोई क्रोधित करे, बस क्षमा कर दीजिए। यदि आपके पति मोजे और जांघिया फर्श पर फेंक कर चल दे, तो जीवन में बस एक बार बदलाव के लिए बाइबल का कहा कीजिए, प्रेम पापों को ढांपता है। उन्हें उठा लीजिए और अपना मुंह बस बंद कर दीजिए। एक जोड़ा मोजे के लिए युद्ध ना छेड़िए। हमें सदा उनसे कहना पड़ेगा, मैंने फिर आपके मोजे उठा लिए, आपने उन्हें फिर फर्श पर छोड़ दिए थे, आपने फिर अलमारी की बत्ती नहीं बुझाई। ये बातें जो मैंने अभी आपसे कही, शहर पर अंधकार के हाकिमों की सामर्थ्य और सत्ताधार पर दौरा कर डालने से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि मैंने पता लगाया कि मैं जितनी मीठी बनूं उतना ही कम कष्ट मुझे होता है शैतान के साथ। आमीन। शैतान के साथ मुझे कई तरह के कष्ट उठाने पड़ते थे, जब तक कि मैं प्रेम में चलने में सिद्ध ना हुई। और जब प्रेम को पढ़ना और प्रेम में चलना शुरू किया और प्रेम की परिभाषा बताने वाले सारे शब्दों को पढ़ लिया, ये पता लगाने की सहिष्णुता क्या है और दया क्या है, उत्तमता, नम्रता और कोमलता क्या है। और जब मैंने प्रेम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, मैं प्रतिदिन बिस्तर में अपनी कुर्सी में प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर आज मुझे किसी के लिए आशीष बनने दे, ऐसा कोई बता जिसकी मैं मदद करूं, मुझे किसी की पीड़ा दूर करने दे। एक बात जानते, तब से मुझे शैतान के साथ उतनी तकलीफ नहीं हुई। आप लोग समझ रहे हैं ना? आगे वो और वैसी बातें बताता है। सारी बातें यही हैं। प्रकाशित वाक्य 3 पद 15-16 में बाइबल कहती है, तू ठंडा या गर्म हो, गुनगुना ना हो, क्योंकि यदि गुनगुना होता तो वो तुझे अपने मुंह से उगल देगा। मैं नहीं सोचती कि इसका अर्थ यह है कि आप उद्धार खो देंगे, मगर अर्थ अवश्य यह है कि इस तरह का बर्ताव प्रभु को अप्रिय है। जैसे कि हालेलुया। आप किसी कॉफी की दुकान पर ठंडी कॉफी या गर्म कॉफी खरीद सकते हैं, मगर वे कभी गुनगुना कॉफी पेश नहीं करते। आप लोगों को यहां पहला स्थान। देखिए, चरित्र व्यवहार है, व्यक्तित्व है, शारीरिक या मानसिक लक्षणों का समूह जिनके इकट्ठे होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। इसे हम लगातार करते हैं, ना कि कभी कभी। आप कहते हैं, अरे मैंने सैली को उस दिन देखा, और किसी ने कहा, ओ बात मानो सैली बहुत ही सहनशील है। इसका अर्थ है कि सैली तकरीबन हमेशा सहनशील है। कभी कभार उससे समस्या हो सकती है, मगर वो लगातार सहनशील है, इसलिए वो इस चरित्र लक्षण से जानी जाती है। जिन लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं, उनके बारे में यदि सोचें तो आपको उनके बारे में जो खास बातें आप जानते हैं उन्हें बताने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ओ जॉन तो बड़ा ही बददिमाग आदमी है। देखिए, वो शारोन है ना, बनावटी नाम मैं बता रही हूं, वास्तविक नाम नहीं।
देखिए वो शहरों ने, वो किसी के लिए कुछ भी नहीं करती। एक बात बताती हूँ, स्त्री सदा सब कुछ दे देती है। जब भी उसे देखो लोगों को कुछ ना कुछ देती रहती है। आप ये ना कह बैठे कि उसके कपड़े सुंदर है, वरना वो भी आपको दे देगी। कम ऑन, आप मेरा तात्पर्य समझ रहे होंगे। आप लोग कैसे जाने जाना चाहते हैं? लोग आपके बारे में प्राइवेट में क्या कहें? ओ, उस जेन के साथ निभाना तो बहुत मुश्किल है, सदा उसके चारों ओर सजग रहना पड़ेगा। कम ऑन, मैं चाहती हूं कि लोग कहें कि वाह, जॉयस बहुत स्थिर है, जॉयस ठोस है, जॉयस सदा एक जैसी है। वो जो प्रचार करती है वही बंद द्वारों के पीछे करती है। मैंने उसे प्राइवेट में देखा है, बाहर शॉपिंग करते हुए देखा है। मेरी बात मानो, वो सदा वही है। मैं चाहती हूं कि लोग कहें वो जॉयस में झूठी बिल्कुल नहीं है। हर चीज जो कि त्यो बता देती है। वो जो सिखाती है वो आपके प्रतिदिन के जीवन में काम आएगा। आमीन। सही बात है ना? आइए देखते हैं मत्ती अध्याय 21 पद 18। उसे भूख लगी और अंजीर का पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर, देखकर कि अंजीर के पेड़ पर फल और पत्ते एक ही साथ निकलते हैं, उसने उससे कहा, अब सी तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। किंग जेम्स संस्करण कहता है उसने पेड़ को श्राप दिया। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? मैं आपको सच बताती हूं, मुझे उस अंजीर के पेड़ पर दया आती है। मैं सालों साल और सालों तक समझी नहीं, क्योंकि यहां पर यीशु चला जा रहा है और उसे भूख लगी और इस पेड़ को देखा, इस पर पत्ते हैं मगर फल नहीं, और वो श्राप देता है। श्राप देता हूं, मर जा और सूख जा, और फिर वो आगे बढ़ता है। हां, उस पेड़ ने क्या गलती की? वो सिर्फ वहां खड़ा था। और यहां मैं सोच रही हूं, ये पेड़ की गलती नहीं यदि उसमें फल नहीं लगते। मेरा दोष नहीं। आप में से कुछ समझ रहे हैं। हमारा चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम लगातार साथ रखते हैं, ना कि कभी कभी यही हमारे जीवन में अंतर लाता है। मेरे विचार से दूसरे हमें देखें कि हम स्थिर हैं, उन्हें मानना चाहिए कि हम सच्चे लोग हैं, वादा निभाने वाले लोग हैं, कहें जो करने वाले हैं और वही करें जो हमने कहा है। हमें ईमानदार होना है, सदा सच बोलना चाहिए। हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। और हाँ, हमारी उम्र चाहे जितनी हो जाए, जब हम यीशु के साथ रिश्ते में जुड़ते हैं, हमें उसमें बढ़ना चाहिए। नए तौर तरीके सीखने चाहिए और शरीर के भोग विलास और स्वार्थी चाल चलन को दूर कर देना चाहिए। आत्मिक सिद्धता तक पहुंचने और इस समय के बीच आपको लाखों बार शायद ऐसा लगे, मगर आपके पास यदि ऐसी सामग्रियां हो यात्रा करते हुए प्रोत्साहन के लिए, तो आप पहुंच जाएंगे और जयवंत होकर लक्ष्य को पालेंगे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।